कोई गोली से मरेगा तो कोई भगदड़ से मरेगा, लेकिन मरेगा ज़रूर। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको समझने के लिए एक हादसा बहुत ज़रूरी है। हमारे यही हालत जो है हमारे देश की रेलवे सिस्टम की भी है। अगर रेलवे सिस्टम का अगर देखा जाए तो हमारे देश में रेलवे में अत्यधिक रूप से जो है आप देखते हो कि डेली एक न एक घटना होना आज एक कॉमन बात हो चुकी है। डेली डेली आप देखते हो कहीं पे कोई भगदड़ मचती है, कहीं पे कोई भगदड़ मचती है। और जब बात महाकुंभ की हो, जब बात महाकुंभ की हो, जैसा कि विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि ये जने 140 करोड़ सॉरी 140 जने 44 साल बाद जो है ये महाकुंभ पड़ रहा है, तो इसमें जो है तमाम तरीके के लोग अपने पापों को कर करके इसको प्रायश्चित करने उस गंगा जी में धोने जा रहे हैं। प्रयागराज में जा रहे हैं, जहाँ पे जो है तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। कुंभ का ये समागम है और पूरी दुनिया जो है इसके लिए ललायित है, लेकिन प्रशासन शायद जो है इसके लिए नहीं तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे वो किसी भी राज्य या स्टेट का हो। जब आपको पता है कि महाकुंभ है, जब आपको पता है और आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पिछले इतने दिनों से देखा कि वहाँ पे जो है तमाम तरीके के वीडियो फोटोज़ दुनिया के जो है लोगों के द्वारा डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी, उनको तो कहने ही क्या, उनको शायद जो है रेल मंत्री नहीं रेल मंत्री कहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, जैसा कि मीडिया भी कहती है। तो उनके तो कहने ही क्या, मतलब अगर आप देखोगे तो इतने दिनों से जो है पब्लिक, जनता, युवा, सब कोई जो है डिमांड कर रहा है कि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली उन पे कोई उन पे कोई जो है व्यवस्था पे जो है देखा नहीं गया और अल्टीमेटली वही हुआ जिसका डर था, करवा दी भगदड़। और उसके बाद जो है तमाम तरीके के सवालात भी आते हैं कि कितने लोग की डेथ हुई, कितनी कैजुअल्टी हुई। अगर हम महाकुंभ में भी जो देखेंगे आग लगने और जो भगदड़ भी हुई थी उसमें तो फिलहाल ऐसे जो है पता नहीं फर्जी दिखा दिए आंकड़े जने क्या, क्योंकि लोग तो बहुत गायब हैं लेकिन नंबर बहुत कम दिखाए गए। और इसी प्रकार से जो अभी भगदड़ हुई ट्रेन वाली जो न्यू दिल्ली में, इसमें भी जो है यही सेम हाल है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की जानने की कोशिश कर रहा है तो जीआरपी वाले उसको भगा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं जान सकते हो। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं डाटा छुपाने की बात कर रही है। लेकिन हमको क्या, हमें क्या, हमारे तो घर पे सेफ हैं, हमारे तो सब ठीक हैं, सब चंगासी, तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल हमारे देश में जो है यही सोच एक दिन जो है पूरे देश को ले डूबेगी कि हमारा क्या जाता। भूल गए भूल गए भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो ये चीज़ जो है अगर देखी जाए, हमारे देश में रेलवे का बहुत ही बुरा सिस्टम है। जैसे मान लीजिए अभी ये हादसा हुआ तो इस हादसे की जो है जांच एक बैठाल दी जाएगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दे जाएंगे, 4 दिन बाद फिर वो आबाद हो जाएंगे। ना जनता को पता है कौन आज सस्पेंड हुआ, कौन बहाल हुआ, कोई पता आता नहीं है। हमारे देश में रेल सिस्टम बहुत ही बुरा चल रहा है। हमारे देश की जो रेल है, जो रेलवे है, वो बैकबोन है, यानी कि हमारे देश का जो है रीढ़ की हड्डी है रेलवे, जिसमें जो है करोड़ों, लाखों लाखों की संख्या में जो व्यक्ति जो है डेली ट्रैवल करता है। तो इस प्रकार की जब रेलवे सिस्टम है तो इस रेलवे सिस्टम को क्यों अत्याधुनिक और आधुनिक और सिक्योरिटी और सुरक्षा से जो है लैस नहीं किया जाता, क्यों जो है उसमें इतनी सारी जो है बेनिफिट जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान नहीं किया जाता। हालांकि मैं मानता हूं कि किराया जो है सस्ता आप लेते हो, आप जो है कम से कम लेते हो, लेकिन आप कई सेक्टर से उसको वसूल भी ले लेते हो, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि जो है गरीब देश एक देश में जहाँ पे एक आम आदमी को फिर मिलेगा ही क्या अगर आप जो है रेल भी ना प्रोवाइड कर पाए। हालांकि जितना ये कहना आसान है उतना करना ही कठिन है। मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन को जो है संभालना और फिर जो है उससे काम करवाना ये काफ़ी एक बहुत ही मुश्किल और टेढ़ी खीर होती है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, यह भी सत्य है। हमारे देश में जो कि जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा तो काफ़ी पुराना अनुभव रहा है। मैं लगभग 40 से 50 किलोमीटर डेली ट्रेन से चलता हूं। और इसीलिए जो है हमारे देश में एक समस्या ये भी देखी जाती है कि जो व्यक्ति जो है जैसे मान लीजिए टिकट भी ले लेता है तो उसके लिए भी समस्या है कि उसको पता नहीं ट्रेन में बैठने की जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी। और पता चला जिसने टिकट नहीं भी ली तो वो जो है मतलब पता चला उसको किसी ने टीटी ने धर लिया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या हमारे देश में सिर्फ रेलवे में चलने का मतलब ये हो गया है कि अगर आपने टिकट ले ली है तो आपको जिंदा या मृत आपको अपने गंतव्य स्टेशन पे जो है पहुंचा दिया जाएगा। आप चाहे जिंदा पहुंचे चाहे हमारे पहुंचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेलवे लेता है, रेलवे बस जो है आप जो है टिकट उसकी खरीद लें। साथ ही में दूसरी चीज़ अगर ये भी देखा जाए कि जो रेलवे का सिस्टम है, यानी कि जब रेलवे की हम बात करते हैं तो उसमें जो है जैसे कि पदों की संख्या भी देखी जाए तो वो उसको भरे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्योंकि पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा किसी और जगह लगाना है। पैसा जो है दुनिया के होर्डिंग, चंदा और एडवर्टाइजमेंट और जो है इसमें लगाना है, क्योंकि चुनाव भी जल्दी रहते हैं।
तो इस चीज़ों में चंदा लगाना है, पदों में भर्तियां नहीं आप कर रहे हो, सब खाली पड़ा हुआ है, तो ये सब क्यों? यही तो सब होगा, यही सब होगा। इसी प्रकार से जो है आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और रेलवे को बहुत ही हाईटेक बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में यार रेलों की स्पीड क्या है? बहुत ही घटिया रेल की स्पीड है। मतलब इतना डिले चलती हैं, इतना लेट चलती हैं, इतना क्या बताया जाए। मतलब जो है सब चौपट कराए हुए हो, विश्वगुरु बनना चाहते हो। और ये हमारे देश में जो है रेल की दशा है। सिर्फ नई नई ट्रेन रेल लॉन्च करने से जो है कुछ नहीं हो जाता है। आप क्वालिटी पे काम कीजिए, आप जो है एक बढ़िया सिस्टम बनाइए, एक अच्छे से प्लानिंग कीजिए, तब जाके ही रेल सिस्टम जो है अच्छे से चल पाएगा। और उसका जो है अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए, एआई का प्रयोग कीजिए। आप देखिए कहाँ से कितना जो है जनता चढ़ती है, कहाँ से कितना उतरती है, और कितना जो है किस दिन कितना ट्रैफिक रहता है, कितने टाइम पे कितना ट्रैफिक रहता है। इस हिसाब से अगर आप अच्छे से मॉनिटर करोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। हमारे पास अगर डेटा होगा तो अगर हम डेटा का जो है, आप टिकटें तो हज़ारों लाखों की बेच देते हो, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा? उसको सिक्योरिटी और उसको क्वालिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? हम करवाएंगे। हाँ, आप अगर पैसा लेते हो तो फिर आपको जो है उसको देने का भी अधिकार है। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, आप जो है मृत या जिंदा पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो ऐसी धिक्कार है इसी रेलवे पे। लेकिन मैं अल्टीमेटली फिर कहूँगा कि हमारे देश की जो रेल है वो बैकबोन ऑफ द कंट्री है। सबसे सस्ता आम आदमी का जो है ये उपचार है, और इससे जो है हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। हमारे देश का जो है तमाम लाखों लोग जो है डेली इससे चलते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको मैं यही संदेश देना चाहता था कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, इन मोबाइल फ़ोन को अपनी आवाज़ बनाइए, और जो है जो आपके अधिकार हैं उनके लिए लड़िए, उनकी कोशिश कीजिए, ताकि आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ ना हो। हम इसी प्रकार से अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन ये सिस्टम सुधरेगा, ये सिस्टम ज़रूर सुधरेगा और सुधर के रहेगा। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं और या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। जल्दी मिलने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।